नमस्कार सभी छात्राओं स्टूडेंट्स का डॉक्टर रितेश जैन यूट्यूब चैनल पर पुनः स्वागत। आज के वीडियो में हम बीए द्वितीय वर्ष राजनीति विज्ञान विषय के सेकंड पेपर भारतीय राज्य व्यवस्था के अंतर्गत हम बात करने जा रहे हैं फंडामेंटल ड्यूटीज मूल कर्तव्यों के बारे में कि भारत के संविधान में नागरिकों के लिए किन मूल कर्तव्यों की व्यवस्था की गई है। हम अपना टॉपिक शुरू करें इससे पहले आप इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। तो मूल कर्तव्य कब हमारे संविधान में शामिल किए गए और क्या इनका महत्व है, आदि बिंदुओं पर कौन कौन से मूल कर्तव्य हैं, आदि बिंदुओं पर आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं। 1950 में जो हमारा संविधान लागू किया गया था, उस मूल संविधान में नागरिकों के मूल कर्तव्यों का उल्लेख नहीं था। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के माध्यम से सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी, महत्वपूर्ण तथ्य है, सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश के आधार पर भारत के संविधान में मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा संविधान में भाग 4 के जोड़ा गया और इस भाग 4 के में मूल कर्तव्यों की व्यवस्था की गई है। मूल कर्तव्यों को अनुच्छेद 51 के में शामिल किया गया है। एक नया अनुच्छेद जोड़ा गया, अनुच्छेद 51 के, एवं इसके माध्यम से 10 मूल कर्तव्य भारतीय संविधान में शामिल किए गए। भारत के संविधान में ये मूल कर्तव्य जो हैं वो हम पूर्व सोवियत संघ यूएसएसआर का संविधान जो था उसमें मूल कर्तव्यों की व्यवस्था की गई थी। वहां से हमने इन मूल कर्तव्यों की व्यवस्था को स्वीकार किया है। तो कई बार प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है कि भारत के संविधान में ये मूल कर्तव्य किस देश से प्रेरणा, किस देश से स्वीकार किए गए हैं। तो पूर्व सोवियत संघ का संविधान हमारे लिए आदर्श था, यहां से हमने मूल कर्तव्यों को स्वीकार किया है। एक महत्वपूर्ण विशेषता ये भी है कि मूल कर्तव्य न्याय योग्य नहीं है, अर्थात तात्पर्य यह है कि मूल कर्तव्यों का नागरिकों द्वारा उल्लंघन किए जाने पर न्यायालय द्वारा दंड प्रदान नहीं किया जा सकता। वर्तमान में भारत के संविधान में नागरिकों के 11 मूल कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है और मूल संविधान में 10 मूल कर्तव्य जोड़े गए। 1976 में 10 मूल कर्तव्य शामिल किए गए थे और 11वां मूल कर्तव्य 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा जोड़ा गया। कौन कौन से मूल कर्तव्य हैं, आइए इनके बारे में हम बात करें। तो देखिए, भारत के संविधान के भाग 4 के में जिन मूल कर्तव्यों की बात की गई है अनुच्छेद 51 के में, तो क्या अनुच्छेद 51 के क्या व्यवस्था करता है। अनुच्छेद 51 के में कहा गया है कि भारत के प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वह संविधान का पालन करे और उनके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करे। तो भारत के प्रत्येक नागरिक का यह दायित्व है, कर्तव्य है कि वह संविधान में जो भारत का संविधान है उसका पालन करेगा और उनके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करेगा। दूसरा दायित्व नागरिक का यह है, नागरिक का कर्तव्य दूसरा यह है कि स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखे और उनका पालन करें। तीसरा महत्वपूर्ण मूल कर्तव्य जो है, सबसे महत्वपूर्ण मूल कर्तव्य जिसे माना गया है वो यह है, भारत के नागरिक का यह कर्तव्य है कि वह भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करे। नेक्स्ट मूल कर्तव्य यह है कि देश की रक्षा करे और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करे। तो अगला मूल कर्तव्य हम देखें, 5वां मूल कर्तव्य, भारत के सभी लोगों में समरसता, समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करे, जो कि धर्म, भाषा, प्रदेश या वर्ग पर आधारित सभी भेदभावों से परे हों और ऐसी प्रथाओं का त्याग करे जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हों। तो यहाँ 2 कर्तव्यों की बात देखी जा सकती है। पहला कि भारत की बहुभाषी संस्कृति और बहुधर्मी समाज जो है उसमें हम देखें कि एक ऐसी व्यवस्था जिसमें सभी मिलजुल कर रहें, तो विविधता में एकता का जो कर्तव्य का भाव है वो हमें यहाँ इस
5वें मूल कर्तव्य में देखने को मिलता है और समाज में स्त्रियों के सम्मान की बात इस मूल कर्तव्य में निहित है। अगला मूल कर्तव्य, छठा मूल कर्तव्य जो है सामाजिक संस्कृति, सामाजिक संस्कृति, कंपोजिट कल्चर की जो बात है कि सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा भारत में जो रही है, उस परंपरा का हम महत्व समझें और उसका परिरक्षण करें, उसका पालन करें। प्राकृतिक, अगला मूल कर्तव्य है प्राकृतिक पर्यावरण की, जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी और वन्य जीव भी हैं, वाइल्ड लाइफ भी हैं, तो इनकी रक्षा करने और उनका संवर्धन करने तथा प्राणी मात्र के प्रति दया का भाव रखने की बात इस महत्वपूर्ण मूल कर्तव्य में कही गई है। तो पर्यावरण की रक्षा करना प्रत्येक नागरिक का एक कर्तव्य है। एक और मूल कर्तव्य जो है वो यह बताया गया है कि भारत का प्रत्येक नागरिक अपने अंदर वैज्ञानिक दृष्टिकोण अर्थात अंधविश्वासों को छोड़ करके मानववाद तथा ज्ञानार्जन और सुधार की भावना का विकास करे, जिससे उसके व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास हो सके और समाज में नई नई खोजें, नए विकास के नए आयाम स्थापित हो सके। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए इस मूल कर्तव्य को शामिल किया गया है। अगला मूल कर्तव्य यह है कि सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें। पब्लिक प्रॉपर्टीज जो है उसको हम नुकसान नहीं पहुंचाएं, चाहे वो यातायात के साधन हैं, चाहे वो अन्य सार्वजनिक पार्क हैं या अन्य इस राष्ट्रीय महत्व के स्मारक हैं, तो उनकी हम सुरक्षा करें और हम वायलेंस से दूर रहें, हिंसा से दूर रहें। तो यह भी एक महत्वपूर्ण हमारा दायित्व बन जाता है। अगला महत्वपूर्ण मूल कर्तव्य है व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का, अर्थात प्रत्येक नागरिक निरंतर कार्य करते हुए आगे प्रोग्रेस करे, बढ़ने का सतत प्रयास करे, जिससे परिणाम स्वरूप राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए और उपलब्धि की नई ऊंचाइयों को छू ले। तो यह नागरिक का प्रत्येक दायित्व है कि वे व्यक्तिगत रूप से अपना कार्य करता रहे और इसका परिणाम स्वरूप राष्ट्र की विकास की गति को क्या मिलेगी, तेजी मिलेगी। 11वां मूल कर्तव्य जो है वो कहा गया है कि 6 से 14 वर्ष तक की उम्र के जो बच्चे हैं उन बच्चों को शिक्षा के अवसर उपलब्ध कराना माता पिता का अथवा संरक्षक का दायित्व है कि वह इन 6 से 14 वर्ष तक की उम्र के बच्चों को आवश्यक रूप से शिक्षा उपलब्ध कराए। यह कर्तव्य जो है हमने कब जुड़ा, 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के माध्यम से संविधान में 11वें मूल कर्तव्य के रूप में शामिल किया गया। तो इस प्रकार 11 मूल कर्तव्य हमें वर्तमान भारत के संविधान में प्रत्येक नागरिक के लिए निर्धारित किए गए हैं। मूल कर्तव्यों की जो व्यवस्था हम देख रहे हैं, यह व्यवस्था मूल संविधान में नहीं थी। हम देखें 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा इन कर्तव्यों को शामिल किया गया और जो कर्तव्य 11 मूल कर्तव्य वही हमने देखे पिछली स्लाइड्स में, तो इनमें विभिन्न दायित्व नागरिकों के निर्धारित किए गए हैं। इन मूल कर्तव्यों की आलोचना की जाती है और किस आधार पर इनकी आलोचना की जाती है उनके ऊपर अगर हम बात करें तो सबसे पहली आलोचना इस आधार पर की जाती है कि नागरिकों को इन मूल कर्तव्यों के उल्लंघन पर दंड की व्यवस्था नहीं की गई है। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि अगर कोई व्यक्ति इन कर्तव्यों का उल्लंघन करता है तो न्यायालय द्वारा उन्हें दंड प्रदान नहीं किया जाता है, तो जिससे परिणाम स्वरूप नागरिक इन कर्तव्यों के निर्वहन के प्रति जागरूक नहीं है, सचेत नहीं है। दूसरा ये है कि मूल कर्तव्यों की जो सूची बनाई गई है, ये मूल कर्तव्य जो बताए गए हैं यह सूची पूर्ण नहीं है। अभी भी कई सारे ऐसे दायित्व है जो एक राष्ट्र के नागरिक होने के नाते वो हमें करने चाहिए, वो इसमें शामिल नहीं किए गए हैं। जैसे मतदान करना, टैक्स पे करना, परिवार नियोजन आदि ऐसे मूल कर्तव्य हैं जो अपेक्षा की जाती है एक लोकतांत्रिक राष्ट्र में कि प्रत्येक व्यक्ति अपने इन दायित्वों का निर्वहन करेगा। तो इन मूल कर्तव्यों को हमने अभी अपनी सूची में शामिल नहीं किया गया है। तीसरा कमी ये बताई जाती है कि इन मूल कर्तव्यों की भाषा जो है बड़ी अस्पष्ट है। अर्थात इन मूल कर्तव्यों में जो भाषा जो काम में ली गई है, जैसे ज्ञान अर्जन की बात, जैसे हम बात करें मानववाद की बात करें या हम उत्कर्ष की बात करें, सामाजिक संस्कृति, तो ये इन शब्दों का तात्पर्य प्रत्येक व्यक्ति अपने वैचारिक धारणा के अनुसार इनका अलग अलग तात्पर्य निकालता है। कई बार ये भी कहा जाता है कि ये मूल कर्तव्य जो है बड़े आदर्शवादी हैं, यथार्थ से इनका बहुत दूर का संबंध है।
तो इस कारण भी ये मूल कर्तव्य कई बार हमें व्यवहारिक तौर पर व्यक्तियों के आचरण में देखने को नहीं मिलते, तो ये अलंकारिक शब्दावली के रूप में हमें ज्यादा दिखाई देते हैं। तो इन सब आधारों पर मूल कर्तव्यों की आलोचना भी की जाती है। परंतु इन आलोचनाओं के बावजूद भी अगर हम इन मूल कर्तव्यों को समझें और तो हमें दिखाई देगा कि इन मूल कर्तव्यों का अत्यधिक महत्व है। किसी भी राष्ट्र में नागरिकों के अधिकारों की प्राप्ति तभी की जा सकती है जब वो नागरिक अपने अधिकारों के साथ साथ अपने कर्तव्यों का भी निर्वहन करें। कर्तव्यों के निर्वहन करने पर स्वतः ही प्रत्येक नागरिक को अपने अधिकार और ज्यादा प्रभावी रूप से प्राप्त हो पाते हैं। राष्ट्र के निर्माण को, राष्ट्र के विकास को गति और तेजी से मिल जाती है और नागरिक समाज में एक ऐसी चेतना का उत्पन्न होती है जिससे कि मजबूत नागरिक समाज पैदा होता है, उत्तरदायी सरकारों का निर्माण होता है। तो इस मूल कर्तव्यों का महत्व की अगर हम देखें तो देखिए, मूल कर्तव्य जो ये उल्लेखित किए गए हैं, इनके परिणाम स्वरूप हमें सबसे बड़ा योगदान तो देश में राष्ट्र विरोधी एवं समाज विरोधी गतिविधियों पर हम रोक लगाने में सफल हो सकते हैं। अभी इसमें जैसे कहा गया है कि राष्ट्रगान का, राष्ट्रध्वज का, संविधान का अगर कोई व्यक्ति उल्लंघन नहीं करेगा तो निश्चित रूप से संप्रभुता का सम्मान करेगा, तो निश्चित रूप से हम राष्ट्र की एकता और अखंडता को मजबूती दे सकते हैं। तो इस प्रकार मूल कर्तव्यों का और आचरण में, व्यवहार में प्रयोग करने से राष्ट्र विरोधी और समाज विरोधी गतिविधियों पर रोक लगाई जा सकती है। ये दूसरा महत्व इस आधार पर भी बताया जा सकता है कि मूल कर्तव्य नागरिकों के लिए प्रेरणा स्रोत के रूप में है। अर्थात हमें निरंतर प्रेरणा मिलती है कि हमें एक आदर्श नागरिक के तौर पर कौन कौन से कार्य करने चाहिए, कौन से कार्य नहीं करने चाहिए। तो इस बात की प्रेरणा हमें इन मूल कर्तव्यों से प्राप्त होती है। देखिए, मूल संविधान में इन मूल कर्तव्यों को शामिल नहीं किया गया था। 60 और 70 के दशक में यह हमें आवश्यक प्रतीत होने लगा कि नागरिकों में क्रमशः धीरे धीरे अपने नागरिक दायित्व बोध का अभाव होता जा रहा है। तो तब ही हमने एक संविधान संशोधन के माध्यम से हमारे संविधान में इन मूल कर्तव्यों को शामिल किया। तो उसके पश्चात हम देखें कि नागरिकों में अपने कर्तव्यों के प्रति जागरूकता का भाव पैदा हुआ, और चाहे वो पर्यावरण की रक्षा हो, चाहे वो हम देखें कि समाज में सामाजिक संस्कृति की बात हो, तो आदि चीजें हमारे लिए एक प्रेरणा स्रोत के रूप में मूल कर्तव्य कार्य करते हैं। तीसरा महत्वपूर्ण बात, मूल कर्तव्य जो ये है वो अदालतों द्वारा जो निर्णय दिए जाते हैं उन निर्णयों को अथवा किसी कानून को संवैधानिक वैधता के संबंध में भी हमारी सहायता न्यायालयों की करते हैं। मूल कर्तव्य विधि द्वारा लागू किए जा सकते हैं। मूल कर्तव्यों के बारे में जो संविधान संशोधन किया गया था, 42वें संविधान संशोधन, उसमें इस बात का उल्लेख किया गया है संविधान में कि इन मूल कर्तव्यों की पालना के लिए संसद अपने कानून के माध्यम से नियम बना सकती है, संसद कानून बना सकती है, और इस कानून के माध्यम से यह प्रावधान भी कर सकती है कि अगर इन मूल कर्तव्यों का उल्लंघन किया जाएगा तो दंड की व्यवस्था भी उसके बारे में की जा सकती है। तो इस प्रकार मूल कर्तव्य सिर्फ शाब्दिक अथवा अलंकारिक शब्दावली नहीं है, आदर्शवादी बातें नहीं है, अपितु हम दुनिया के उन देशों में भी शामिल हो गए हैं जिन देशों के संविधानों में, चाहे हम इटली की बात करें, हम जापान की बात करें, सोवियत संघ की बात करें, तो उन देशों के संविधानों में नागरिकों के मूल कर्तव्यों का उल्लेख है। तो भारत के संविधान में भी नागरिकों के मूल कर्तव्यों का उल्लेख है, और भारत के नागरिक अपने अधिकारों के साथ साथ अपने कर्तव्यों का भी निर्वहन करें तो भारत का लोकतंत्र और ज्यादा मजबूती के साथ, भारतीय शासन प्रणाली और ज्यादा सजगता के साथ अपने प्रभाव, अपने स्वरूप में और ज्यादा वृद्धि कर सकती है। तो इस प्रकार मूल कर्तव्य प्रत्येक भारत के नागरिक के लिए एक आदर्श है जिन्हें हमें निरंतर अपने आचरण में प्रयोग करना है। थैंक यू for your attentive presentation in this video. I humble request all of you to subscribe my channel Dr. Ritesh Jain for more videos on political science. Thank you.